call is now being recorded. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से लिख दो। यस, अच्छा हाँ। सो बेटा मैंने कैमरा इसलिए ऑफ किया हुआ है क्योंकि मेरे काफी बच्चों को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर आवाज उनको क्लियर नहीं आ रही है अगर मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। तो वीडियो ऑफ रखेंगे ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे सके और आवाज अच्छे से आती रहे। ठीक है, चलिए। जैसे बेटा सभी बच्चों को पता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारी तीसरी रिवीजन क्लास है ना। सो रिवीजन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। इसी नंबर सिस्टम के आज हमारी थर्ड रिवीजन क्लास है। इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि संख्या के प्रकार क्या होते हैं, है ना। संख्या के प्रकार देख लिया है हमने। उसके बाद हमने देखा जमा घटा गुना भाग पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं पर कैसे होती है। आज हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हमने कुछ डेली लाइफ से जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो करी। आज हम देखेंगे कि पूर्णांकों पर गुना भाग जमा घटा कैसे होती है। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर है जिसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, रिव्यू उसके बाद अगर हम कुछ रूल्स की बात करें तो हमारे क्लास के कुछ रूल्स है जैसे हर क्लास के होते हैं और मेरा हर बच्चा बहुत अच्छे से सारे रूल्स को फॉलो करता है, उसके लिए थैंक यू बेटा। मैं जब भी कहती हूँ यस और नो में आंसर करे या जो आपका डाउट है बच्चों वो कर दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, है ना, वहां से इन कॉल मैसेजेस में जाओगे, अपने डाउट एंड यस और नो में आंसर कर दोगे। इसके बाद बेटा जब भी मैं कहती हूँ पोल में मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है तो बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो भी ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, और बेटा कैमरा और माइक हर बच्चा ऑफ रखेगा, अननेसेसरी नहीं ऑन करेगा। ठीक है, कुछ डाउट है चैट में लिख दो, फिर भी कुछ डाउट है नहीं पूछ सकते हो अनम्यूट करो पूछ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब बात ये आती है कि जो पूर्णांक होते हैं उस पे संक्रियाएं पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं से अलग की होती है, क्योंकि जो बेटा पूर्णांक होता है वो सभी बच्चों को याद है ना, उसमें सारी पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जीरो आ जाता है और -1 -2 -3 -4 माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। तो इस सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जब माइनस वाली संख्याएं भी बेटा आ गई है ना, सो कहीं ना कहीं जब हम जमा जोड़ना घटाना गुना करना भाग करेंगे तो वहां साइन में कहीं ना कहीं चेंज आएगा। याद है हमने जब इसको अच्छे से पढ़ा था, आज तो हम डिवीजन में कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर पढ़ा था तब हमने हर मल्टीप्लिकेशन के मतलब गुना करने के भाग करने के जमा घटा करने के कुछ रूल्स पढ़े थे, याद है। आज भी बेटा वही रूल्स को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा और साइड में रूल्स लिखते रहिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को याद है क्या मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने सभी को बताए थे, 4 रूल्स होते हैं। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, याद है सभी बच्चों को मेरे? राइट, आपके पास प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, प्लस का साइन मिलता है ना। माइनस की गुना माइनस से करते हो तो भी बेटा प्लस मिलता है ना। माइनस की गुना प्लस से करते हो माइनस मिलता है और प्लस की गुना आप माइनस से करते हो आपको माइनस मिलता है। यही 4 रूल्स थे, है ना। मतलब कहने का क्या है, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। राइट, अगर जिस बच्चे को याद नहीं है बेटा ये गुना के रूल लिख लो साइड में कॉपी में, अगर रूल लिख रखे होंगे तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये याद कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास दोनों नंबर, मैं रूल्स वाइज दिखाती हूँ, अगर मेरे पास दोनों नंबर प्लस के हैं तो पहले तो क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर दो, है ना। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है, जब दोनों प्लस के साइन होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, प्लस का आता है ना। तो प्लस का 48 आएगा, तो मैं चाहे इसे प्लस का 48 लिखूं या खाली 48 लिखूं, बेटा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अगर मेरे पास दोनों नंबर नेगेटिव है, माइनस के हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं, तब भी हमारे पास साइन प्लस का आता है। दोनों माइनस के होंगे तब भी, तो मैं क्या करूंगी, 12 चौक 48 कर दूंगी, माइनस की गुना माइनस से करेंगे प्लस का साइन आएगा तो मैं प्लस 48 लिखूंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। और उसके बाद ये तो हमारे 2 रूल हो गए, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है बेटा वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक माइनस का है एक प्लस का है ना,
तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपको साइन मिलेगा बेटा माइनस का। तो मैंने माइनस का 12 है, इसकी गुना माइनस के 4 से करी, कितना मिलेगा -48। ठीक है, सेम बेटा 12 की गुना -4 से करेंगे तो भी -48। ठीक है, सो ये 4 रूल है और इन्हीं के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन से सारे आंसर आपको बता दिए। चारों जो रूल्स है ना बच्चों, वो साइड में अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज मान जाओ, मत दीजिए प्लीज। अब तो आप इतने रेगुलर बच्चे हो, फिर भी आप एक करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है क्या कि साइन कैसे बदलने हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल सबको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना बच्चे, उसमें भी यूज होगा, है ना। हम पढ़ चुके हैं, ये बस रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। अगर मेरे पास एक नंबर है -5, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ 20 से, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो सभी बच्चे। बिल्कुल सही, आपने क्या किया, आपने यस आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया और माइनस का साइन आ गया। बिल्कुल सही। क्या मेरा कभी अभी भी मेरा कोई बेटा प्लीज, मुझे पता है मुझे कब पूछने, आप रेगुलर क्लास में यही बात मत बोला करो, मुझे पता है बेटा, मैं पूछूंगी आप लोगों से जब मैं क्लियर हो जाएगा ना कि हर बच्चे को समझ आ गया, मैं डेफिनेटली पूछूंगी। अच्छा, क्या मेरी हमारी क्लास में कोई भी एक ऐसा भी बच्चा है बेटा जिसको अभी भी दिक्कत है कि कैसे हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल काम करते हैं। अगर कोई भी एक बच्चा है तो मुझे बता दो बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही यही है कि हर एक बच्चे के क्लियर होने चाहिए डाउट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सो मैंने आपको क्या बताया, अगर एक जैसे साइन वाले नंबर होंगे तो हमेशा प्लस का साइन आएगा, है ना। माइनस माइनस और प्लस प्लस, प्लस का ही साइन आएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारा माइनस का साइन आएगा। सिंपल लॉजिक, ठीक है। चलो अब देख बात कर लेते हैं बेटा, मैंने आपको बताया दो संख्या वाले, आपने बता दिया आराम से कि मैंने अगर अभी पूछा -5 की गुना -2 से करेंगे कितना आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में। -5 की गुना -2 से करेंगे कितना आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, 10 आएगा। दोनों माइनस के हैं तो बेटा माइनस की गुना माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो प्लस का आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों 30 माइनस का 30 कैसे आएगा। अच्छा वो, अच्छा अब बात कर लेते हैं बेटा, मान लीजिए मेरे पास ना दो से ज्यादा। मैम हाँ बेटा, मैम आपकी आवाज यस कट बोलो। करके आ रही है। हाँ बच्चे, आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा अब तो मैं अपनी साइड, हाँ हाँ सुनो, मेरी साइड से बेटा मैं माइक कैमरा बंद कर सकती थी, वो तो मैं। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है सच में। अच्छा ज्यादा आ रही है क्या सभी को, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बेटा मेरी साइड से तो मैं कैमरा ही बंद कर सकती थी, क्योंकि अब प्रॉब्लम जो कट कट के आने की है वो आप लोगों की साइड से है। आप बोल रहे हो ना कि मौसम खराब बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेटा थोड़ा एक बार या तो नेटवर्क थोड़ा जहां पर सही आ रहा हो वहां बैठ जाइए, है ना। यस यस, चलो अभी देखो बेटा, अगर कभी भी आपके पास, अच्छा एक मिनट दीजिए, मैं अभी यहाँ से चेक कर लेती हूँ अगर मेरी साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, हाँ। सो बेटा मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो या दो से ज्यादा पूर्णांक हो, मैम जैसे स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, बच्चे स्क्रीन कैसे नहीं आ रही, अब किस और मैम चैट चैट भी नहीं चल रहा। चैट तो बेटा चल रहा है, ऑन है चैट, तो बच्चे आंसर कर तो रहे हैं। लीव करके ज्वाइन करो फिर, आपका मेरे को लग रहा है यस मैम अब स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रही। नहीं आ रही। एक मिनट में दोबारा से शेयर करती हूँ, एक सेकेंड।
क्या आप क्लियर है? अब दिख रही है स्क्रीन एंड आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए। और बेटा जिसको ज्यादा कट कट की आवाज, जिसको कट कट के वॉइस आ रही है ना बेटा, नेटवर्क वाली प्लेस पे बैठो। अब अपनी साइड से मैं कैमरा ही बंद कर सकती थी ताकि आपको लोड कम पड़े। चलो अभी एक चीज देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास 2 या 2 से अधिक पूर्णांक हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक हो, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा ध्यान से सुनना, उनको गुना करनी है। मान लो मेरे को -2 की गुना -3 की गुना -5 से करनी है, तो 2 स्टेप में मैं बताऊंगी। या तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है कि आप क्या करो, 2 को करो, है ना, इन 2 को सॉल्व करो, उसके बाद जो आंसर आए फिर तीसरे से कर दो, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। या बच्चे क्या करोगे, मेरी बात सुनो, है ना, हम क्या करेंगे, पहले 2 की गुना 3 की गुना 5 से कर लेंगे, तो यहां से मुझे 30 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं साइन का। पहले तो हमने क्या कर लिया, गुना कर लिया। अब साइन की बात करते हैं, साइन कैसे, कि चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ये जो माइनस के साइन आ रहे हैं ना इन तीनों में, अगर ये इनमें से ये गिनो लो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 है, 3 माइनस के साइन है। अगर माइनस के साइन या माइनस के चिन्ह, ठीक है, माइनस के चिन्ह आपकी विषम संख्या में है, क्या है, विषम संख्या में है। विषम संख्या का मतलब बेटा क्या होता है कि मान लो माइनस की साइन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3, 3 है, तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी -30, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपके पास ये चिन्ह, माइनस के चिन्ह जो है, माइनस का चिन्ह आपके पास सम संख्या में आए, सम संख्या मतलब मान लो 2 4 6 8, अच्छा 0 भी आ जाएगा, ऐसे है। मतलब देखो, मैं इन दो संख्या, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं, मुझे क्या करना है, 1 की गुना 8 से, 8 की गुना 3 से, 3 की गुना 4 से, जब आप इन्हें गुना करोगे ना 96 96 आएगा। अब बात कर लेते हैं साइन की। तो बेटा देखो, इन 4 में से कितने क्वेश्चन है, कितने है नंबर जिनके पास माइनस का साइन है, 1 2, सिर्फ 2 नंबर है। और 2 नंबर आपका क्या है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, 2 नंबर एक सम संख्या है ना। तो मतलब चिन्हों की संख्या, जहां पर सम होगी वहां पर प्लस का साइन आएगा, जहां पर माइनस के चिन्हों की संख्या, माइनस चिन्हों की संख्या विषम होगी, वहां पर माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -30, यहाँ कितना आ गया, +30, +96, मतलब पॉजिटिव, धनात्मक। समझ आइए मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं सभी बच्चों को, एक बार मुझे बताइए या दोबारा बताना है। जब ये कब करना है बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा यहाँ नंबर नहीं देखने, मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, यहाँ पर हमें नंबर नहीं देखने हैं, नंबरों, ये जो माइनस वाले चिन्ह है ना, इनकी संख्या देखनी है कितनी है। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मान लो मैं नंबर लिखती हूँ -5 गुना -2 गुना 1 गुना -3 गुना 4। ठीक है, ये नंबर को मुझे मान लो गुना करना है, तो मैं पहले गुना कर लेती हूँ। ठीक है, गुना करके क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 की गुना 1 से की 10 ही आता है, 10 तिया 30, 30 चौके 120, तो मुझे यहाँ से 120 मिल गया। ठीक है, अब मैं देखूंगी माइनस का साइन, गिनूंगी कितने में माइनस माइनस के साइन है। देखो -5 में है 1 2 3, 3 संख्याओं में है, 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होगी मतलब माइनस की चिन्ह की संख्या कितनी है, विषम है। जब विषम होगी तो कौन सा साइन बताया मैंने, माइनस का, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 120। ठीक है, और यही संख्या अगर सम होती तो मैं क्या कहती, प्लस का 120 आ जाता। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो, चलिए फिर मुझे एक आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ पहले, फिर पोल में पूछूंगी। ठीक है, फिर मैं पोल में पूछूंगी। मेरे पास संख्या है 2 गुना -3 गुना -5 गुना -1। चलो बताओ जरा कितना आंसर आएगा। और अपना अपना करना बेटा, चैट में आंसर करना ऑनेस्टली के साथ, ताकि आप अगर गलत भी कर रहे हो तो आपको समझ आए कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है,
मैम चैट नहीं चल रहा। बेटा वो फिर आप बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, आपका वो नेट की वजह से नहीं चल रहा है फिर। ठीक है, सो बेटा हमने इनको गुना किया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 की गुना 1 से करी 30 आ गया। अब देखा मैंने एक संख्या, दो संख्या, दो संख्या एक में माइनस चिन्ह का साइन है, दो एक विषम संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या होगा तो रिजल्ट में आपका कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 30। चलो अभी मुझे ये बताओ, क्या मैं पोल में क्वेश्चन अब पूछ लूं, क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं सभी बच्चों से, यस और नो में आंसर कर दीजिए। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, -12 की गुना आपको 9 से करनी है। -12 की गुना आप सभी को 9 से करनी है, कर दीजिए जरा। सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर देना फिर पोल में करना, ठीक है, पहले कॉपी में करना फिर पोल में। ये तो सिंपल है, इसमें तो सिंपल माइनस मल्टीप्लीकेशन के जो गुना के रूल हमने पढ़े थे वो लगेंगे। प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो कौन सा साइन आता है, सिंपल वो लगाना है। पहले 12 की गुना 9 से कर दो फिर वो साइन लगा दो, बिल्कुल सिंपल है ना। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बच्चों। 12 की गुना 9 से करेंगे कितना आएगा, देखिए पहले। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, मेरे कुछ बच्चे गुना ही गलत कर रहे हैं। बेटा गुना तो गलत मत मैम करो। गलती से गलत हो गया। बेटा गलती से कैसे गलत हो गया, कॉपी में इसीलिए बोलती हूँ कॉपी में पहले कर लो फिर पोल में करो। चलिए अभी मैं कॉपी ऑन करूंगी चैट, तब आप आंसर कीजिए, पर मैं सभी बच्चों से बात करूंगी, पहले आराम से कॉपी में कर लिया करो, फिर पोल में डिसाइड किया करो, फिर डिसाइड किया करो कौन सा दबाना है, फिर पोल में जाया करो। -12 है, इसकी गुना 9 से करनी है, कर दीजिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे कर देंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है कर दीजिए। पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। -12 की गुना 9 से करनी है, -12 की गुना 9 से करनी है, कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी जल्दी कर दीजिए, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। कोई बच्चा ऐसा है जो अभी कर रहा है, क्योंकि कई बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। बच्चों प्लीज आंसर सभी बच्चों को करना है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपने 12 की गुना जब 9 से करी आपको मिला 108। मेरे कुछ बच्चों ने तो 96 लिखा, 96 लिखा। बेटा 12 निम्मा 96 नहीं 108 होता है। फिर मैंने देखा एक माइनस का है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं, कौन सा साइन आता है बेटा, माइनस का आता है ना, रूल्स जो है उसमें। तो मेरे पास बी आंसर जो है वो करेक्ट है। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी बच्चे, है ना। क्वेश्चन है बेटा -7 की गुना -5 से करनी है, फिर गुना -2 गुना -1 करना है, ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा सभी बच्चों को पहले क्या करना है, पहले गुना करनी है सिंपल, उसके बाद देखो माइनस वाले साइन क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो प्लस का साइन आता है, विषम संख्या है तो
माइनस का साइन आता है। बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं मेरे जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, पहले मुझे एक बार ये बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। कोई आंसर नहीं करेगा, बस सिंपल ये बताओ कितने बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। बच्चे आपको स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहे। मोहित राजपूत की आई से बेटा ये चैट नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। आपकी साइड से नेटवर्क का इशू है, देखो। यस, बाकी सभी को आ रही है। बेटा आप एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो और अपना नेट देखो कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, और थोड़ा जहां नेटवर्क है ना वहां बैठना। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। कर दिए बेटा, कर दिया। पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में, ठीक है। सो आपको करना क्या है, आपको पहले -7 की गुना -5 से करनी है, फिर गुना -2 गुना -1 करना है, ठीक है। पहले मतलब नॉर्मल गुना कर लो, उसके बाद देखो कि अगर आपके पास माइनस के साइन जो है वो सम संख्या में है तो प्लस का साइन आता है रिजल्ट में, अगर वो विषम संख्या में है तो माइनस का साइन आता है। सभी बच्चे करेंगे, सभी, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो बेटा। सबके आंसर चाहिए बेटा मुझे, आंसर सब करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलिए 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मेरे कई बच्चों ने गलत किया है। मैंने 7×5 = 35 होता है, 35 किया है ना, 35 को 2 से गुना किया 70 आएगा, 70 को 1 से गुना किया 70 ही आएगा, है ना। तो गुना करने पे तो मुझे 70 मिल गया, मल्टीप्लाई करने पे। अब साइन की बात कर लेते हैं बेटा। मैंने देखा कितने माइनस के साइन है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी एक माइनस है, 2 माइनस हो गए, 3 4, 4 माइनस के साइन है। 4 मतलब 4 एक सम संख्या है ना। माइनस चिन्ह कितने हुए, 4 है, ठीक है। जब माइनस चिन्ह एक सम संख्या होता है तो रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो मेरे पास प्लस का 70 आएगा बच्चे। अगर यहीं पे ये नंबर 3 1 1 5 ऐसा होता तो माइनस का साइन आता। क्या जिन बच्चों ने आंसर गलत किया है समझ आई है मेरी बात? क्या मेरी बातें क्लियर हुई हैं? तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। जिन बच्चों ने आंसर गलत किया है बेटा, एक तो ना मैं सबसे पहली बात, सभी बच्चे ना टाइम से क्लास ज्वाइन करो। कुछ बच्चे 15 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करते हैं, प्लीज ऐसा मत किया करो, ऐसे में कॉन्सेप्ट निकल जाता है। चलिए -11 की गुना -5 से करनी है और -5 की गुना फिर -3 से करनी है। तो सिंपल है, पहले आप क्या करोगे, गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। उसके बाद देखोगे कि जो माइनस के चिन्ह है, साइन है, वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम संख्या होगा तो पॉजिटिव साइन लगता है रिजल्ट में, और अगर वो नेगेटिव संख्या है मतलब विषम संख्या है तो माइनस का साइन लगता है रिजल्ट के अंदर। चलिए कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो।
बेटा प्लीज ध्यान से कीजिए, मैं 2 बार बता, और सभी बच्चे मुझे यस यस करते हैं कि सब समझ आ रहा है, फिर पोल में गलती क्यों कर रहे हो? 1-2 बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है प्लीज, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो बेटा, रूल्स को लिखते जाओ साइड में। और सभी बच्चे करेंगे, जो ये 2-3 बच्चे नहीं कर रहे हैं ना बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है, 3 बच्चे मेरे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए आप भी। पहले आपको क्या करना है, गुना करनी है, उसके बाद देखने हैं माइनस के साइन कितने हैं, माइनस के साइन को गिन लो। अगर वो एक सम संख्या में आ रहे हैं, सम संख्या पता है ना, 0, 2, 4, 6, तो हमेशा रिजल्ट में जो आंसर आया है उसमें प्लस का साइन लगेगा। अगर यही माइनस के चिन्ह विषम संख्या में है, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे हैं बेटा, तो आपका क्या होगा, रिजल्ट के अंदर यानी कि आंसर के अंदर माइनस का साइन आएगा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, मैं मेरी गलती से हो गया मैम। 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा तभी तो मैं बार बार सभी बच्चों से कह रही हूँ कि आराम से पहले कॉपी में कर लो, आप लोग जल्दबाजी करते हो कि मैं पहले करूं, मैं ऐसे मत करो। देखो 11 की गुना 5 से करी 55 आया, 55 की गुना 3 से करोगे तो 165 आएगा, है ना, 165 गुना कर लिया। आप देखो चिन्ह आपने गिन लिया कितने माइनस के साइन है, इसमें भी माइनस है, 1, 2, 3, 3 माइनस के चिन्ह हुए, है ना, 3 माइनस के चिन्ह हुए, है ना। और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और मैंने आपको बताया जब भी विषम संख्या होगा रिजल्ट में हमारा कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो आपका सी जो है आंसर वो करेक्ट है। क्या जिन बच्चों से गलती हुआ था उनका ठीक है, बाकी बच्चों को बेटा क्लियर हुआ है कि कैसे ये हमारे पास आया है? यस और नो में जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। समझ आए हैं मल्टीप्लिकेशन सिंपल 4 रूल बेटा हमेशा फॉलो होंगे, क्योंकि ये डिवीजन के रूल भी हैं। ये आप ये भाग सीखोगे ना, उसमें भी यही रूल होंगे कि प्लस की गुना प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन, माइनस की गुना माइनस से करते हैं प्लस का साइन, माइनस की गुना प्लस से करते हैं माइनस का साइन, और प्लस की गुना माइनस से करते हैं माइनस का साइन। अगर ये चारों रूल याद है ना बेटा, तो आपको एडिशन में मतलब जोड़ने घटाने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी और भाग करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो गुना के इसीलिए हमने पहले पढ़ी है ताकि आपको रूल याद रहे। नहीं याद है साइड में कॉपी में लिख लो, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो अब हम देखेंगे बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। देखो याद है जब हमने ये पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, 2 स्टेप में हम करते हैं। पहले स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, याद है, और दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम जोड़ते या घटाते हैं। याद है सभी को, याद है या नहीं? यस और नो लिखो, मैं फिर बताती हूँ दोबारा से। देखो मैंने आपको बताया था योग जोड़ और घटाव के ना 2 रूल बताए थे मैंने आपको, कि अगर मेरे पास दोनों नंबर के साइन एक जैसे हैं बेटा, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ -7 -5, दोनों के साइन माइनस माइनस के है ना, और +7 +5 है ना, दोनों के प्लस प्लस है। अगर ऐसे कोई नंबर हैं जिनके दोनों के साइन एक जैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ दूंगी, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जो बड़ा नंबर होता है ना, जैसे 5 और 7 में कौन सा बड़ा नंबर है, 7 बड़ा है, यहाँ भी 7 बड़ा है ना। तो 7 में जो साइन होता है, मतलब 7 का साइन क्या, माइनस का, तो माइनस का 12 आंसर आएगा। यहाँ प्लस का है तो प्लस का 12 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैंने ये चीज बताई थी, अगर दोनों नंबर के साइन अलग है, मतलब माइनस का 7 है प्लस का 5 है, ठीक है, या 7 है माइनस का 5 है, मतलब दोनों में से दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, घटाव करते हैं। लिख लेना ये साइड में, ठीक है। क्या कर देते हैं बेटा, घटाव करते हैं, घटाते हैं हम। तो मैंने इनको घटा दिया, तो घटाने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ से मिला 2, यहाँ से भी मुझे मिला 2। बड़ा नंबर का साइन, बड़ा नंबर 7 है, उस पे माइनस का साइन है तो माइनस का 2। यहाँ पर आपका 7 बड़ा है, प्लस का है तो प्लस का 2, ठीक है। सिंपल ये 2 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, कि अगर एक जैसे साइन है, माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों नंबरों में है तो प्लस करोगे, और अगर अलग अलग नंबर है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन आपको हमेशा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
ठीक है, ब्रैकेट में भी होंगे कुछ चीज। तो ब्रैकेट को सॉल्व हम कैसे करते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन रूल से, गुना के रूलों से। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, चलो पहले मान लो मैं पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ। प्लस की गुना प्लस, प्लस का प्लस से कर रहे हैं, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे ही और प्लस का साइन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है। जब दोनों अलग अलग साइन के नंबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग साइन के हैं। देखो यहाँ प्लस माइनस का 12 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो हम घटाते हैं। तो मैं घटा के 8 लिख दूंगी, बड़ा नंबर 12 है, 12 का साइन माइनस, तो -8। ठीक है, अब देखो, अब मैम हाँ बेटा, मैम फिर से समझाना। ठीक बेटा, मैंने क्या बोला कि अभी जब भी देखो यहाँ पर ये कितना है, माइनस का 12 है ना, ये प्लस का 4 है। जब दोनों के साइन अलग हैं, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ऐसे नंबर जब भी होंगे तो अलग अलग साइन वाले नंबरों पे हम घटाते हैं। तो मैंने 12 में से 8 घटाए, 12 में से 4 घटाए, 8 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा इन दोनों में से, 12 बड़ा है ना, तो 12 का साइन क्या है, माइनस का है, तो मैंने माइनस का 8 लिख दिया, माइनस का 8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी बात यस मैम। हाँ, अब बात करते हैं बेटा कि कभी भी हमारे पास ऐसे ही नहीं है जरूरी कि आपको डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाए, ऐसे या ऐसे क्वेश्चन। कभी कभी ना हमें ऐसे ब्रैकेट में भी पूछते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला थर्ड वाला लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं इन क्वेश्चन को पहले ना आपको एक दूसरी शीट पे करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ बेटा, सपोज करो मेरे पास यहाँ 12 प्लस -4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैंने याद करो 2 स्टेप में बताया था। पहले हम क्या करते हैं, गुना के रूल फॉलो करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। प्लस की गुना प्लस से करते हैं, प्लस का साइन, माइनस की गुना माइनस से करते हैं, प्लस का साइन आता है, माइनस की गुना प्लस से करते हैं, माइनस, और प्लस की गुना बेटा माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, माइनस। ये 4 मैंने बताए थे रूल, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए होंगे। और अभी मैंने 2 रूल क्या बताए थे बेटा, ऐड करने और जोड़ने और घटाने के लिए। अगर एक जैसे साइन के नंबर आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना, तो हम जोड़ देते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, जोड़ते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। अगर यहीं पे एक प्लस का एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो बेटा हम घटाते हैं और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। ठीक है, घटाव करते हैं। चलो देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 का 12 लिख दिया, प्लस की गुना माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, प्लस की गुना माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आएगा, देखो माइनस का है, दिख रहा है ना सभी को। तो मैंने माइनस लिख दिया, 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ से ब्रैकेट हट गया, अब ये सिंपल इन दोनों में से आएगा। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का। अगर मेरे पास प्लस का 12 है, माइनस का 4 है, तो मैंने अलग अलग साइन वाले नंबर हो तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मैंने 8 लिख दिया। और बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, बड़ा नंबर 12 है, 12 का साइन प्लस का है, तो प्लस का 8 आंसर आ गया। ठीक है, क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? मैम एक बार फिर से ठीक है, सो बेटा मैं इसी में एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है ऐसा ही, बेटा रूल्स दोनों लिख लेना साइड में, ये वाले जोड़ वाले भी, घटाव वाले भी, गुना वाले भी, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करोगे ना तो आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मान लो मेरे पास नंबर एक ये है, ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -4 का -4 लिया, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर बेटा गुना, माइनस, तो मैंने -5 लिख दिया। अब अगर दोनों माइनस के नंबर हो तो एक जैसे साइन वाले नंबर, तो हम क्या करते हैं, देखो ये देखो, एक जैसे साइन वाले नंबर हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया, 9 आ गया। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस का है, तो -9। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? बच्चों मेरी बातें क्लियर हुई हैं? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास -12 प्लस ब्रैकेट -4,
चलो अभी बताओ जरा क्या आंसर आएगा, बता दो जरा। फिर से बोलना। -12 प्लस ब्रैकेट -4। -12 प्लस ब्रैकेट -4 कॉपी में लिख कर लिए और फिर उसके बाद चैट में लिखिए। ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं। बेटा मैंने सभी को पहले बताया है कि आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो मैंने प्लस के गुना माइनस से कर देते हैं। -12 लिखा, प्लस के गुना माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है आप लोगों को पता है? माइनस का साइन आता है ना। तो मैंने -4 लिख दिया। अब अगर दोनों माइनस के नंबर हो, अगर दोनों माइनस के नंबर हो तो हम क्या करते हैं, एक जैसे नंबर होते हैं तो जोड़ते हैं घटाते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, जोड़ते हैं बिल्कुल। मैंने जोड़ दिया, 16 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 का साइन माइनस का है तो -16 आंसर आ गया। तो जितने भी बच्चों ने बेटा लिखा था -16 बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बेटा -8 लिखा है नहीं। जब भी मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, जोड़ने और घटाने का रूल क्या है, जोड़ते हैं तब जब एक जैसे साइन हो, मतलब माइनस, दोनों नंबर माइनस के हो, जैसे -7 -5, ठीक है, और या दोनों प्लस के नंबर हो, है ना, तो हम उन्हें जोड़ देते हैं। और जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 7 बड़ा है ना, दोनों में 5 और 7 में से 5 बड़ा, 7 बड़ा है ना, तो बड़ा नंबर का माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सेम बेटा ऐसे ही मैंने आपको ये बताया है कि अगर मान लो अलग अलग साइन होते हैं, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम हमेशा घटाते हैं और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं। क्या बच्चों अब मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं? यस और नो ये मुझे बता दो। तो मैं अब कुछ और तरीके के क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगी, है ना। और ये रूल्स ना बेटा सभी बच्चे साइड में लिख लो, वरना आप गलती करो जाओगी, है ना। जितना मैंने आपको बताया, जोड़ते कब है? जब एक जैसे साइन हो, एक जैसे साइन मतलब चिन्ह, एक जैसे चिन्ह हो तो आपको जोड़ना है, अलग अलग हो तो घटाना है, ऐसे याद रखो। और ब्रैकेट के लिए आप क्या करोगे बेटा, ब्रैकेटों के लिए आप मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हमने पढ़े हैं वो यूज करोगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस से। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, पहला हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है, क्या है, 12 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट 11। तो मैंने सॉल्व कैसे करूंगी, मैं इन्हें सॉल्व करूंगी, पहले आप इन दो को सॉल्व करो। ठीक है, दोनों प्लस के साइन है, दोनों प्लस के होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस के होंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो मेरा 16 आ गया, बड़ा नंबर 12 है, 12 का प्लस का साइन। फिर मैंने ये उतार लिया जो रेस्ट था यहाँ पर, है ना, ताकि गलती ना हो। अब देखो, अब फिर से क्वेश्चन बन गया एक, है ना, 16 का 16 प्लस के गुना माइनस से करेंगे, प्लस के गुना माइनस से करते कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है ना, तो माइनस का 11। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब एक, दोनों अलग अलग साइन के नंबर हो गए, तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। बिल्कुल सही, मैंने घटा दिया, मेरे पास 5 आ गया, बड़ा नंबर 16 है, 16 है तो प्लस का साइन आ गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा, प्लस का 5। क्या समझ आई है मेरी बात बेटा, सभी बच्चों को क्या कहना चाह रही हूँ मैं? बेटा सिंपल है। यस मैम। अगर आप लोगों को रूल्स देख ध्यान रखो ना, सब चीज रिपीट हो रही है, बस वो दो चीजें याद रखनी है आपको, कि ब्रैकेट को आपको पहले मल्टीप्लीकेशन गुना के रूल से सॉल्व कर दो, और एक जैसे साइन है, फिर उसके बाद एक जैसे साइन वाले नंबर है तो जोड़ दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो, अलग अलग साइन वाले तो घटा दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, फिर पोल में। ठीक है, देखो, -12 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस
ब्रैकेट -11। ठीक है, तो पहले हम वही दो उठाएंगे, पहले सिर्फ इन दोनों को करेंगे। -12 प्लस ब्रैकेट -4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट। तो प्लस की गुना माइनस से करेंगे, कौन सा साइन आएगा बेटा, माइनस, है ना। तो -4 आ गया। अब दोनों एक जैसे साइन के नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जैसे साइन में जोड़ते हैं बेटा, घटाते नहीं, जोड़ते हैं। एक जैसे साइन माइनस माइनस और प्लस प्लस होते हैं तो जोड़ते हैं, है ना। तो मैंने इसे जोड़ दिया, 16 आ गया। बड़ा नंबर क्या है, 12। 12 का साइन कितना है बेटा, माइनस, तो मैंने -16 लिख दिया। अब इतना सॉल्व हो गया। अब मैं लिख लेती हूँ इस वाले को, नंबर को यहाँ पर नीचे, प्लस का ब्रैकेट 11। फिर वही दोबारा से रिपीट होगा, माइनस की गुना प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, -16 -11, है ना, -16 -11। अब दोनों फिर से माइनस माइनस आ गए, माइनस माइनस प्लस होता है, 27 आ गया। बड़ा नंबर 16 है, 16 का साइन माइनस है तो -27। यस, क्या मेरी बातें अब सभी बच्चों को समझ आई हैं, यस और नो, जल्दी से बता दो बेटा। दो चीज याद रखनी है, एक तो यही कि मल्टीप्लिकेशन का जो बताया है मैंने आपको कि ब्रैकेट आपको मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर एक जैसे साइन नंबर है, मतलब दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं, तो जोड़ना है और बड़े नंबर का साइन लगाना है। अगर दोनों अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, मतलब -12 +4 ऐसे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास -12 -4 एक जैसे साइन आ गए, या 12 + 4 दोनों प्लस प्लस आ गए, तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को या नहीं, मुझे अभी जल्दी से बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। किसी बच्चे को अभी बेटा कॉपी में लिखते जाना, ऐसे बिना लिखे हुए ये नहीं याद रहेंगे आपको अभी। चलो फिर -12 + 4 माइनस ब्रैकेट -11। चलो करो जरा, पहले दो उठा लेना, पहले इन दोनों को करना, इनका आंसर निकाल के फिर इस पे जाना, इसको निकालना। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लेना बेटा, माइनस की गुना माइनस से है, तो माइनस की गुना माइनस से करते हैं ना, तो प्लस का साइन आता है, गुना के रूल्स में, ध्यान रख लेना इस चीज को। चलो आराम से करो, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, गलती नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। बेटा अपने अपने आंसर निकालना जो आपके आ रहे हैं, है ना, आपके जो आंसर आ रहे हैं वो लिखना। ठीक है, चलो देख लेते हैं, चेक करते हैं। देखो एक प्लस का नंबर है, एक माइनस, तो अगर मैं इस पे जाऊं, यहाँ तो ब्रैकेट है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। कर लो बेटा कोई बात नहीं, जब पोल में जब तक करके रखो, है ना, फिर पोल में क्वेश्चन भी पूछना है मुझे। यस, सो पहले हम इन दोनों नंबर पे जाएंगे बेटा, ये दोनों नंबर में ब्रैकेट तो है नहीं, तो मैंने क्या सीधा पहुंच जाऊंगी प्लस माइनस पे, है ना। तो अलग अलग साइन के नंबर है, अब जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग साइन होते हैं, तो मैंने आपको बताया हम जो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो मैंने घटा दिया, 12 में से 4 गए, 8 आ गया। बड़ा नंबर क्या है, 12 है, 12 का साइन माइनस का है तो -8। फिर मैंने ये उतार लिया, माइनस ब्रैकेट -11। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, अब देखा कि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो कितना नंबर आएगा, प्लस, तो -8 लिख दिया, +11 लिख दिया। ठीक है, अब फिर से देखा दोनों नंबर अलग अलग हैं, अलग अलग नंबर होते तो हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। मैंने घटा दिया, 3 आ गया, बड़ा नंबर 11 है तो फिर प्लस का 3 आ गया, बिल्कुल सिंपल। प्लस का 3 बेटा, माइनस का 3 कैसे आएगा, 8 तो छोटा है, 11 बड़ा है ना, जो बड़ा नंबर होगा वो आएगा, उसका साइन आता है, हमेशा याद रखो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। क्या मेरी बातें क्लियर हुई है सभी को, अगर हुई है तो यस लिख दो, और मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी पोल में, अगर फिर भी डाउट है तो बताओ, फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए। चलो फिर दो क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे, अगर सबको समझ आ गया है तो आपको क्या करना है, -11 प्लस -5 प्लस -3 करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे सॉल्व। ठीक है, तो -11 का बेटा -11 ही आ जाएगा, सिंपल है ना, और यहाँ पर प्लस की गुना माइनस से करोगे।
ठीक है, चलिए पहले फिर हम कॉपी कर में, लेंगे। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना बच्चों, ठीक है। यस, और जल्दबाजी की रेस नहीं है, तो आराम से पहले कॉपी में करना फिर पोल में। रूल्स वही है, गुना के रूल्स यूज होंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, और जोड़ने और घटाने के लिए। अगर एक जैसे साइन है, एक जैसे चिन्ह वाले नंबर है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो जोड़ते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। अलग अलग साइन के नंबर आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम घटा देते हैं और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। बच्चों ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हैं। नहीं बच्चों, प्लीज ध्यान से कीजिए। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से। पहले आराम से जो मैंने समझाया वैसे करिए, पहले कॉपी में कर लीजिए। बेटा पहले ध्यान से कॉपी में कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि अगर आपके पास एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं, जैसे -5 -5 +5 +7 +5, ऐसे साइन वाले नंबर है तो आपको हमेशा जोड़ते हो और बड़े नंबर का साइन लगा देते हो, है ना। एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं तो आप जोड़ते हो। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। और अलग अलग साइन के नंबर, जैसे 7 -5, 7 प्लस का है माइनस का 5 है, या माइनस का 7 हो प्लस का 5 हो, दोनों अलग अलग है ना। तो इस सिचुएशन में हम घटाव करते हैं, दो दो बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से करते हैं तो माइनस मिलता है। अभी तो बेटा आप लोगों ने मुझे कॉपी में करके था। मैम गलती से गलत हो गया मुझसे। बेटा आप लोगों को मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, रूल्स को कॉपी में लिख लो लिख लो, लेकिन आप लोग लिख नहीं रहे हो। सभी बच्चों के लिए है ये बेटा, कॉपी में रूल्स नहीं लिखोगे तब तक ऐसे गलतियां होती रहेंगी। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर चाहिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे 2-3 बच्चे बच्चे हैं वो भी कर देंगे। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया पहले आप इसको सॉल्व करो। प्लस की गुना माइनस से करते हैं बेटा, कितना आएगा, माइनस आएगा, -5 लिख दिया। आप दोनों एक जैसे साइन है, जब एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं हम क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। तो मैंने इनको जोड़ दिया, -16 आ गया। -16 कैसे आया, 16 आया, फिर मैंने देखा 11 बड़ा है तो उसका साइन माइनस है, फिर मैंने ऊपर से ये उतार लिया, प्लस का ब्रैकेट 3, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर देखा, फिर मैंने इसमें देखा कि, है ना, यहाँ पर देखा फिर मैंने कि कौन सा आएगा। फिर देखा मैंने एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस के गुना माइनस से करती हूँ तो माइनस का साइन आता है, -3 और माइनस का 16 तो है ही। अब दोनों माइनस के हो गए, मतलब एक जैसे साइन होते हैं, हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बड़ा नंबर क्या है, 16 है, 16 का साइन माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो मेरे बच्चों ने ना, कई बच्चों ने 19 लिखा है, बेटा 19 कैसे आएगा, 19 आंसर सही निकाला, लेकिन प्लस का 19 नहीं आएगा, माइनस का आएगा। इस चीज पे ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक नंबर माइनस का है, दोनों नंबर माइनस के, तो हमेशा याद रखो बड़े नंबर का जो साइन होता है ना वही आपका आता है। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई हैं?
क्योंकि कई बच्चों ने आंसर किया था। अगर अभी भी डाउट है तो बेटा बता दो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो अगर सही है तो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन वही है, बस एक साइन बदला है। -11 की गुना -5 से करनी है, +-3 से करनी है, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना क्या है बच्चों, माइनस की गुना माइनस से करनी है। अब यहाँ पर था प्लस की गुना माइनस से, तो माइनस की गुना माइनस से करते कौन सा साइन आता है, प्लस का। एक माइनस के साइन से देखना रिजल्ट कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कभी सभी बच्चे पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में। याद रखना ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं हम, और अगर एक जैसे साइन वाले नंबर है तो जोड़ते हैं, अलग अलग साइन के नंबर है तो घटाते हैं, और बड़े वाले नंबर का साइन का बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा साइन चेंज होने से सेम आंसर कैसे आ जाएगा आपका, जो पिछले क्वेश्चन का था। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से कीजिए। पहले आराम से कॉपी में कर लो, एक एक स्टेप वाइज जाओ, गलती नहीं होगी। स्टेप वाइज जाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। बच्चे ध्यान से कीजिए प्लीज, कई बच्चे मेरे गलत कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से कीजिए। बेटा पहले आप गुना का रूल अप्लाई कीजिए, और गुना के रूल में माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। मैं तो चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से करिए। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मेरे आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो ध्यान से बच्चों देखिए। आप क्या करोगे, -11 का -11 लिखोगे। माइनस की गुना माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, प्लस का आता है, प्लस का 5, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों अलग अलग है ना साइन, क्या करेंगे हम, घटाएंगे, ठीक है। यहां से मुझे 6 मिल गया, -1 लिख दिया, माइनस मतलब 6 लिख दिया, क्योंकि 6 आ गया, बड़ा नंबर 11 है, 11 का माइनस का साइन है। फिर मैंने क्या किया, ऊपर से उतारा ये प्लस का ब्रैकेट 3, ठीक है। अभी देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का क्या होता है, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, या माइनस का साइन आता है ना। तो मैंने -3 लिख दिया। अब दोनों क्या है, माइनस माइनस है, दोनों नेगेटिव नंबर हैं, दोनों माइनस माइनस के नंबर हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं बेटा, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो मैंने जोड़ दिया, 9 आ गया, और कौन सा आया, माइनस का। तो भाई ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ मेरे 7 बच्चों ने आंसर सही किया है, बाकियों ने सब ने गलत किया है। क्या है आंसर? बेटा मैं सभी बच्चों को ये बात बोल रही हूँ, एक तो आप रूल साइड में लिखते नहीं हो,
तो लिख लिया करो और स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आप लोग लिख रहे ही नहीं हो, अपने आप ही माइंड में कोशिश करते हो करने की। माइंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चों। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हैं, समझ आई हैं? यस और नो में आंसर कीजिए सभी बच्चे। मैम एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए। नहीं बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट, ठीक है।